अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। आज हम हुक्स लॉ को स्टडी करेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ किसने दिया, कब दिया और उसकी स्टेटमेंट क्या है। हुक्स लॉ वाज गिवन बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1660। मतलब हुक्स लॉ एक अंग्रेज़ साइंसदान ने दिया जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, जिसने ये लॉ 1660 में दिया। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मतलब टेंशन और एक्सटेंशन का जो प्रोपोर्शन है, जो तनासुब है, वो सीधा है, सीधा तनासुब रखता है टेंशन एक्सटेंशन के साथ। अगर हम टेंशन को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले टेंशन क्या है? तो टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो स्प्रिंग में पैदा होता है। जब उस स्प्रिंग के साथ हम एक मास को सस्पेंडेड करते हैं, लटकाते हैं, तो जब उस मास पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है तो वो मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जिसे हम टेंशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है इस स्प्रिंग में, मतलब जो बिगाड़ पैदा हो रही है इस स्प्रिंग में, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। टेंशन एक्सटेंशन से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक टेंशन पैदा हुआ इस स्प्रिंग में वो 2 न्यूटन था, जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन पैदा हुआ वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से जो इस स्प्रिंग में टेंशन पैदा हो रहा है वो 8 न्यूटन, और इस 8 न्यूटन टेंशन की वजह से इस स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन यानी कि बिगाड़ आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब कि एक्सटेंशन। टेंशन 8 न्यूटन है तो एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर टेंशन 2 न्यूटन है तो एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर। मतलब जैसे जैसे हम टेंशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि अगर हम टेंशन को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एफ का मतलब है टेंशन, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। एक्स का मतलब है एक्सटेंशन, तो टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसे हम के कहते हैं। के क्या है? के इज़ ए स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रही है कि टेंशन और एक्सटेंशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक्सटेंशन जिस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो टेंशन और एक्सटेंशन अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन शो कर रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर हुक्स लॉ और दिस इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। तो अगर हम के का यूनिट लें, ऐसा यूनिट, तो के का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ये हम कहाँ से लाते हैं? बिकॉज के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, एक्स का जो यूनिट है वो मीटर है। तो न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? के इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। तो के का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह हम किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।